स्टीव रॉजर्स ने रियलिटी, पावर, माइंड और सोल स्टोन को उनके असली प्लेसेस पर रिटर्न कर दिया था। हर स्टोन एक टेस्ट था, एक सैक्रिफाइस, एक दर्द का, और अब बचा था सिर्फ एक, द स्पेस स्टोन, जिसे दुनिया टेसेरेक्ट के नाम से जानती थी। इस मिशन के लिए स्टीव को वापस जाना था 1970 के अमेरिका में। वो वक्त जब शील्ड नया था, जब टोनी स्टार्क के पिता होवर्ड स्टार्क अपने प्राइम पर थे, और जब एक औरत थी जो स्टीव के दिल में हमेशा जिंदा रही, जिसका नाम था पैगी कार्टर। स्टीव एक फ्लैश के साथ पहुंचता है कैंप लेहाई, वही मिलिट्री बेस जहां हाइड्रा ने एक वक्त टेसरेक्ट रखा था और जहां से टोनी और स्टीव ने एंड गेम में उसे चुराया था। 1970 का अमेरिका एकदम अलग लगता है। सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे हैं, पुराने जीप्स खड़ी हैं और एक सीक्रेट लैब में साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं। स्टीव एक क्वाइट कॉर्नर में छुपकर अपने मास्क एडजस्ट करता है। उसे पता है कि उसकी लाइफ का लास्ट ऑफिशियल मिशन होगा। स्टीव केयरफुली एक सिक्योर वॉल्ट में जाता है जहां टेसरेक्ट को रखा गया था। वो ग्लोइंग ब्लू क्यूब को वापसी उसी चैम्बर में प्लेस कर देता है। उसे पता है कि अगर ये अपनी जगह नहीं होता तो हाइड्रा का हिस्ट्री चेंज हो जाता। जैसे ही टेसरेक्ट सेटल होता है, एक ब्लाइंडिंग ब्लू फ्लैश होती है और बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। मिशन ऑफिशियली खत्म हो जाता है, लेकिन स्टीव के दिल में एक और बैटल चल रही थी। क्या वो अब वापस अपने टाइम में लौटकर शील्ड हैंडओवर करे या फिर यहाँ रुककर अपना लॉस्ट टाइम जिए। स्टीव बेस के अंदर से गुजरता है और एक फैमिलियर कॉरिडोर में आता है। डोर के पीछे एक ऑफिस है और अंदर बैठी है एक औरत जो पेपर वर्क देख रही है। वो स्टीव खींचकर उस ग्लास के पीछे से देखता है। पैगी के डेस्क पर एक फ्रेम रखा है जिसमें स्टीव की पुरानी तस्वीर लगी है। स्टीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने साल बाद भी पैगी ने उसे भुलाया नहीं था। वो अपने आप से कहता है, मे बी दिस इज माई सेकेंड चांस। स्टीव अपना कंपास निकालता है, वही कंपास जिसमें पैगी की फोटो थी जो उसने वॉर के वक्त रखा था। उसके दिल में एक फाइट चलती है। एक तरफ ड्यूटी, उसे फ्यूचर में लौटकर फैल्कॉन, बकी और बाकी एवेंजर्स को शील्ड देना था। दूसरी तरफ दिल का सवाल, उसके पास अब एक चांस था अपनी लव स्टोरी पूरी करने का। सोल स्टोन के इल्यूजन के वर्ड्स उसके माइंड में गूंज रहे होते हैं। हर स्टोन के सैक्रिफाइस मांगता है और स्टीव रियलाइज करता है उसने हमेशा दुनिया के लिए सैक्रिफाइस किया। अब वक्त है अपने लिए एक चॉइस करने का। स्टीव धीरे से पैगी के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करता है। पैगी अपना हेड उठाती है और जैसे ही उसकी नज़र स्टीव पर पड़ती है वो शॉक में फ्रीज हो जाती है। आंखों में आंसू, होठों पर एक हल्की मुस्कान। स्टीव बस धीरे से कहता है, डांस का प्रॉमिस अभी भी पेंडिंग है। पैगी की आंखों में खुशी और डिसबिलीव दोनों होता है और इस बार स्टीव डिसाइड करता है वो जा नहीं रहा। एक सॉफ्ट म्यूजिक बजता है, 1940s का एक पुराना रिकॉर्ड। स्टीव और पैगी एक छोटे लिविंग रूम में क्वाइटली डांस करते हैं। वो डांस था जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर के दिनों में प्लान किया था पर कभी कर नहीं पाए थे। अब फाइनली सालों बाद स्टीव अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा था। नो फाइटिंग, नो वॉर्स, सिर्फ एक सोल्जर और एक औरत जिससे वो प्यार करता है। यहीं पर कैप्टन अमेरिका की हिडन जर्नी खत्म होती है। एक सोल्जर जिसने दुनिया के लिए अपनी जिंदगी दी फाइनली अपनी खुशी चूज करता है। फ्यूचर में जब सैम विल्सन और बकी उससे मिलते हैं, स्टीव एक ओल्ड मैन बन चुका होता है। उसके चेहरे पर एक सुकून होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ फाइनली पैगी के साथ जी ली थी और शील्ड एक नए हीरे को दे दी गई। कैप्टन अमेरिका की कहानी एक फाइट के साथ नहीं बल्कि एक डांस के साथ खत्म होती है।